Finally, the cap round schedule for the CET students for BMS, BBA, BCA is finally out. तो अब होंगे 3 कैप राउंड आप लोगों के। कब से शुरू होने वाला है, किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस होने वाला है, उसकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन कि कैसे आपका ये पूरा कैप प्रोसेस चलने वाला है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिस, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आप इसे फॉलो करोगे। सो मेक श्योर गाइज दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about my frame and the location. I'm out and I don't have my stand with me. So guys, I'm really sorry for this framing and lighting. But coming to the important thing, which is your notice. Official notice चाहिए तो हमने Instagram channel पे और अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ये नोटिस आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो अपने BBA BCA कैप 24 पे मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट ये जो नोटिस है वो एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करोगे, वहां पे नई नोटिस जो आई है वो वाली नोटिस मैं आपको बता रही हूँ। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये 9 पेज की नोटिस है, उसमें से 5th पेज से हमें शुरू करना है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि कैप राउंड कैसे होने वाला है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कैप राउंड, 3 कैप राउंड होंगे, ये तो कंफर्म हो गया है। पहले क्या था, एजम्पशन था क्या एक ही कैप राउंड में सारे अलॉटमेंट हो जाएंगे, बट नहीं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल सीईटी ही चीजें चल रही हैं। 3 कैप राउंड आपके होंगे और आपका जो फाइनल डेट ऑफ एडमिशन है फॉर BMS, BCA एंड BBA PM कैंडिडेट इज 28 अक्टूबर। सो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कॉलेजेस कब से शुरू होगा, कुछ बच्चों ने अपना हॉस्टल बुक कर लिया है, कुछ बच्चों ने पिछले कॉलेज से कैंसिल कर लिया है, तो आपकी जो डेट आई है 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर इज द फाइनल क्लोजर डेट ऑफ द एडमिशन। उसके पहले सारा एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपके जो कॉलेज हैं वो शुरू होंगे लगभग 28 के बाद ही। कुछ कॉलेजेस हो सकता है पहले थोड़ा सा शुरू कर दें, बट 28 के बाद आप पकड़ के चलिए। यस, दिवाली भी आ रही है, क्या दिवाली वेकेशन मिलेगा? लुकिंग एट द शेड्यूल आपको शायद दिवाली वेकेशन ना मिले, वेकेशन की तरह 4 या 5 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, बट ये तो बात की बात है, पहले एडमिशन की बात कर लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर कैप राउंड, जो कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाला है 23 सितंबर से। नाउ आपका जब कैप राउंड शुरू होगा 25 तक आप ये पूरा कैप राउंड जो है आपका कॉलेज सिलेक्शन वगैरह आप सारी चीजें भरोगे। देन डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैप राउंड होगा, जो कि 28 को होने वाला है। नाउ प्रोविजनल कैप राउंड क्यों है ये? प्रोविजनल कैप राउंड 1 इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, 28 तारीख को आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि आप 9वें नंबर पे देख सकते हो, आपको सेल्फ वेरीफाई करना है। 29 से लेके 1 तारीख तक 3 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप जो है सारी चीजें सेल्फ एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्लॉज लिखा है कि जो बच्चे फर्स्ट कॉलेज डालेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको आ गया, जो भी कॉलेज आपने डाला है, आपको एडमिशन लेना है। अगर सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आपको अलॉट होता है तो आप फ्लोट कर सकते हो, जो कि आप सेकंड कैप के लिए वैलिड हो जाओगे। तो ये प्रोसेस जो है उन्होंने क्लियरली दिया है। तो जो आप पहला प्रेफरेंस डाल रहे हो इस कॉलेज का, वो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको अलॉट हो गया कैप राउंड 1 में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपको एडमिशन लेना होगा। नाउ कमिंग टू, आपने फ्रीज कर दिया, उसके बाद क्या करना है? नॉट फ्रीज किया तो आप बेटरमेंट के लिए कैप 2 में चले जाओगे, बट जो आपको मिला है वो कॉलेज तो रहेगा ही सेकेंड राउंड तक। नाउ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, एक बार आपकी अलॉटमेंट हो गई, उसके बाद 29 से 1 तारीख तक जो बच्चे OMS कैंडिडेट हैं, वो उनके लिए बहुत क्रूशियल है ये डेट कि भाई 29 से 1 तारीख तक आपको कॉलेज पहुंचना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर कहीं पे भी बोलते हैं ना डिस्क्रिपेंसी आई कि आपके सेल्फ वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए, तभी भी फॉल्स क्लेम के चलते आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वो इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन राउंड होगा। 29 से 1 तारीख तक का आपके पास टाइम है, 5 बजे तक का। उसके पहले आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है। सो दिस इज द कैप राउंड प्रोसीजर, जो कि रेप्लीकेट होगा सेकंड कैप राउंड में भी और थर्ड कैप राउंड में भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी तारीख चेंज हो रही है। नाउ सेकंड डिस्प्ले, अभी यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चों का अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट जो कैप राउंड है वहां पे सीटें जो भर गई, उसके बाद जितनी नंबर ऑफ सीटें बचेगी हमें वो सेकंड कैप राउंड में देखने मिलेगी विद द नेम ऑफ द कॉलेज एंड एवरीथिंग। नाउ जिन कॉलेजेस की सीटें नहीं भरी वो वहां पे जरूर दिखेंगी। अगर कॉलेज की सीटें भर गई तो हो सकता है वो सेकंड कैप में रिफ्लेक्ट भी ना हो। सेकंड कैप राउंड आपका शुरू होता है 3rd को। अभी यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 3 तारीख को। उसके बाद अगेन आपको 3 से 5 तारीख का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन सबमिशन, वेरिफिकेशन, सारी चीजें। अलॉटमेंट आपकी होगी 8 तारीख तक। 8 तारीख के पहले आपको अपना जो एडमिशन है फ्रीज करना है, आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज जाके
9 से 11 तारीख के बीच में आप अपने अलॉटेड कॉलेज जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दोगे तो ये जो है ना फ्रीज नॉट फ्रीज का जो मैंने आपको पहले कैप में बताया वही रेप्लिकेट होगा कि सेकंड कैप में जो आपका पहला प्रेफरेंस होगा वो मिल जाएगा। और अगर आप नॉट फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो, तो आप पहुंच जाओगे थर्ड कैप राउंड में। आप थर्ड कैप राउंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी थर्ड कब लग जाएगी? 13 तारीख को। उसके बाद 13 से 15 तक ये सबमिशन चलेगा। एंड अगेन आपकी जो अलॉटमेंट वाला लिस्ट लगेगा 18 तारीख को। 19 से 21 तक आपकी एक्सेप्टेंस है। अप टू 21 तक आपको रिपोर्ट करना है, फ्रीज करना है। एज आई सेड आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनल राउंड। अब उसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये जितने भी कॉलेजेस हैं जिनकी सीटें बचेंगी, जो मैंने आपको बोला था कि शायद आपको वॉक इन एडमिशन भी मिल जाए कॉलेजेस में जो हमें सामने से बताएंगे, तो ये वो वाले कॉलेजेस हैं। और दूसरी चीज जो मैनेजमेंट कोटा में लेना चाहते हैं कि भाई हमें स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए बट कॉलेजेस के पास सीट है, दैट इज ऑब्वियसली वाया मनी। सो ये दो चीजों से होगा ये सारी चीजें 23 to 28। एंड कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 24 ऑलरेडी बहुत डिले हो गया। 28 तारीख को 5 बजे सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब सीटें बचे या बच्चों को एडमिशन ना मिले, 28 तारीख का डेडलाइन आ चुका है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग ऑन अ फंक्शन। एंड जो नोटिस में नीचे लिखा हुआ है, जो यूटी के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के, यूनियन टेरिटरी के, सारे लद्दाख माइग्रेंट्स, उनके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जहां पे वर्सोवा रोड पे, ये मुंबई में है। आप लोग यहाँ पे एक बार कॉल करके सीटी सेल को पूछ लीजिए व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू गेट। आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। एंड 21 to 23 इज अ डे। एंड allotted institute and confirmation admission by submitted documents as per the final allotment 21 से 25। तो अगर आप JNK से हो, आपके कोई रिलेटिव यहाँ है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 21 से लेकर 25 तक आपको मुंबई में होना होगा, या फिर अगर पुणे में लेना चाहते हो तो पुणे में होना होगा। सो दिस इज द डेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी डाउट है गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू डू अ लाइव ऑन संडे इवनिंग so that you know I can help you sort out things, as I am out for an event and I'm trying to do a lot of things. So that's the reason I'm not able to do live, but I thought I'll explain this so that it's really helpful. And if you need any help from my team or want to get in touch with me for a counseling session, you can WhatsApp us on this number. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.